नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है क्योंकि जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के हैं। नाम है गैस 88777685 अंक है 2445। तो टाइम बाउंडेड मैच है। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, 7 सेकंड बचे हैं तो मैंने मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन रखा है। ओपोनेंट के मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो देखिए मैं क्वीन ही बाहर निकालूंगा। तो क्वीन बाहर निकालने के लिए सबसे जरूरी है D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखना है। देखना है कि क्या ये मेरा पॉन मारेंगे। अगर इन्होंने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारा तो उसको मैं क्वीन से मारूंगा। क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं जो ट्रैप सेट करना चाहता हूँ वो तभी पॉसिबल है जब मेरा क्वीन बाहर निकले। लेकिन डिपेंड करेगा इनके ऊपर। इन्होंने मेरा चेस पीस नहीं मारा, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन में रख दूंगा क्योंकि अगर इन्होंने मेरा D4 वाला पॉन मारा तो अब इसको मैं अपने इस पॉन से मार दूंगा। अब देखना ही कौन से मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी तो स्टार्टिंग ही भी नहीं हुई है और ये लाइव मैच है। ओपोनेंट के अंक बहुत ही अच्छे हैं 2445। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। मैंने A2 वाला पॉन A3 पोजीशन में रख दिया है जिससे कि ये B4 वाले पॉन पर अपने बिशप या नाइट को ना रख सकें। और जो इनका नाइट F6 पोजीशन पे है वो ज़्यादा से ज़्यादा G4 पोजीशन में आ सकता है। तो उसके लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपना ब्लैक बिशप बाहर निकालूंगा दोस्तों। ब्लैक बिशप इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि मैं इसको इंटरलॉकिंग पोजीशन यानी कि D3 पोजीशन पर रखना चाहूँगा। और D3 पोजीशन पर रखने की कैसलिंग इन्होंने कर लिया है। तो अब मैंने अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख लिया है। वाइट बिशप निकाल कर D3 और उसके बाद C2 पोजीशन पर रखूँगा। और वो इसलिए रखूँगा क्योंकि मैं अपना क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको ब्लैक बिशप मारने का पूरा मौका दूंगा। ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक बिशप मारेंगे, ओके बढ़िया मूव है, मार सकते हैं। और अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा C3 वाला बिशप मारा तो मैं उसको अपने B1 वाले नाइट से मार दूंगा क्योंकि ये बिशप मुझे बचाना ही नहीं है। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्वीन बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैं क्वीन के बाद मैं अपना नाइट, ओके तो इन्होंने बिशप मारा है तो मैं इसको नाइट से मारूंगा। अब देखना ही कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं क्वीन उठाकर D3 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। 2445 इनके अंक हैं, अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए तो क्वीन D3 पोजीशन में रखना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो जैसे मैं क्वीन D3 पोजीशन में रखूँगा इनको थोड़ा सा डर ज़रूर लगेगा। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि मैं कैसलिंग तो करूँगा ही और साथ में मेरा टारगेट हो गया है H7 वाला पॉन। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा मेरा टारगेट हो गया H7 वाला पॉन। तो सबसे पहले मैं इनके F5 वाले पॉन को मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। उस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कैसलिंग करूँगा। तो मैच बढ़िया है जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को तो मारना ही है क्योंकि पॉन मारने के बाद मैं इन पर डबल अटैक कर सकता हूँ और कैसलिंग भी। तो अब नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले क्या कैसलिंग कर लेनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले रूक इस पोजीशन पर ले लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये मेरा H2 वाला पॉन मार सकते हैं अपने बिशप से। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। तो अगर इन्होंने बिशप से मारा तो फिर कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने रूक को ओके तो इन्होंने अपने बिशप से नहीं मारा है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे? इनका ये नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। अभी तक कैसलिंग तो मैंने नहीं किया है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो ओके तो ये क्वीन बाहर लेके आए हैं। तो क्या कहीं से मुझे लॉस है क्वीन से? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अगर मैं इनके नाइट को यहाँ से हटाऊँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ये नाइट हटाएंगे मैं कैंसिलिंग कर लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। कैंसिलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। जैसे कि मैंने आपसे कहा कैंसिलिंग कर लूँगा, कैंसिलिंग मैंने कर ली है, और अब इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई चेक नहीं पढ़नी देनी है दोस्तों, उसके बाद कोई आगे का मैं मूव चल सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो दूसरा नाइट बाहर निकालना है दोस्तों, लेकिन मैं शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। यस, गड़बड़ तो कर ही रहा हूँ। तो क्या इस पॉन को मार देना चाहिए? मार ही देना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। देखिए सोचना तो चाहिए, मैं एक्चुअल में आपको सही बोल रहा हूँ, मैंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। मुझे अपना नाइट बचाना चाहिए था। ये अपने वाइट बिशप से मेरा नाइट मार सकते हैं, लेकिन उसको अब मैं बचा लूँगा। लेकिन कैसे, ये सोचना है। तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो नाइट को कहाँ रखूँ? नाइट को सबसे पहले बचा लेना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। क्या ये अपने वाइट बिशप को F3 पोजीशन में रखना चाहते हैं? और अगर इन्होंने F3 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? तो मैच थोड़ा सा टफ हो गया दोस्तों, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए मैंने जैसे कि कहा, तो क्वीन कौन सी पोजीशन में रख सकता हूँ? तो क्वीन में D2 पोजीशन में रख सकता हूँ, डबल सेफ्टी लेनी ही पड़ेगी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मुझे लग रहा है ये मेरा वाइट बिशप ही मारेंगे। देखिए खिलाड़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं, और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। अब कौन सा मूव चलूँ, ये लगातार मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। मार दिया इन्होंने बिशप, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं? तो अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं। मुझे सोचना है कि अटैक कैसे करूँ। तो नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा दोस्तों। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इंटरेस्टिंग मैच। तो एक काम कर सकता हूँ, और मैं अपने C3 वाले नाइट को अगर D5 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। क्या कहीं से मुझे चेक लग रही है? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो क्या इनका ब्लैक बिशप मारा गया? यस, मुझे लग रहा है कि बिशप मारा गया। बढ़िया। तो क्वीन तो ये बच गए हैं, लेकिन आगे कोई मूव हो सकता है, ये मुझे देखना है। ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों इस समय। अब इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूं। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैं नाइट बाहर निकाल कर लाया हूँ। तो इनको अगर ट्रैप करना है तो मूव तो नहीं चलने ही पड़ेंगे। तो
मैं अपने नाइट को F7 पोजीशन पर रख सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं रख पाऊँगा। तो अब कौन सी पोजीशन पर रखूँ? इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो इनका क्वीन मारा जा सकता है। देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है और अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो गलती करेगा वही हारेगा। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनके G6 वाले पॉन को मारने ही वाला हूँ। उसको तो मैं मार ही दूंगा। मैंने पहले कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव, जैसा कि मैंने आपसे कहा। क्या मुझे कोई लॉस है? हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं। इस पॉन को मारना है तो मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने रूक को D4 पोजीशन में रख सकते हैं, और अगर इन्होंने D4 पोजीशन में रखा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। क्या इन्होंने गलती की या नहीं? तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, गलती तो इन्होंने नहीं की है। इन्होंने क्वीन हटा दिया है, तो अगर मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा। तो देखिए, इन्होंने क्वीन की अदला बदली का खेल खेल लिया है दोस्तों। तो क्वीन तो मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। क्या? यस, क्वीन मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। मैं इनको चेक देता भी हूँ तो भी ये अपने क्वीन से, यस, तो क्वीन मार देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको एक चेक तो पड़ने ही वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक तो पड़ने ही वाला है। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों। देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मुझे चेक पड़ेगी? नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने F4 वाले नाइट को सामने से हटा सकते हैं। तो मैं इनको एक डायरेक्ट चेक तो दे ही सकता हूँ। लेकिन चेक कहाँ से देना है ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है।
तो अगर मैं अपने नाइट को E4 पोजीशन में रख के इनको चेक दे देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ जाएंगे? चैन का एक रुक मार देता हूँ दोस्तों। तो मैच इन्होंने लगभग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इनका C4 वाला पॉन में मार सकता हूँ। तो देखिए, तो इस मैच में मैं ज़्यादा ट्रैप तो नहीं कर पाया, लेकिन आखिरकार लीड तो मैंने ले ली है। तो देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। क्या कहीं से चेक पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अपने C4 वाले पॉन से मेरा B3 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे कि मैं इनका रुक मार सकता हूँ। यस, अगर इन्होंने अपना रुक C5 पोजीशन में रखा तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। और तो मैं इनका रुक मार सकता हूँ। बढ़िया, इन्होंने C5 पोजीशन में रखा ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। इनका नाइट तो खतरे में है ही। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए, इनके अंक भी बढ़िया हैं, 2445 अंक हैं, खिलाड़ी बड़े हैं। तो अभी ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रहा है? नहीं। तो इस पॉन को मार देना चाहिए। तो इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो किंग बाहर लाना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन इनके नाइट का मूव में ध्यान रखते हुए। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। किंग बाहर लाना है, लेकिन ठीक है दोस्तों, किंग तो बाहर लाना ही पड़ेगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किंग बाहर लाना पड़ेगा, लेकिन कैसे ये सोचना है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले, ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी देखिए, और अपना रुक गवा दिया है। बहुत बड़ी मिस्टेक, अपना रुक गवा दिया है। देखिए, तो ये होते हैं मिसटच, और मेरा रुक मारा जा चुका है। तो अब सोच समझ कर तो मूव चलना पड़ेगा, और कौन सा मूव मैं चल सकता हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा। किंग बाहर लाना है दोस्तों।
गलती मैंने कर दी है। तो देखिए मैंने रुक गवा दिया है, तो अब ये मैच मेरे हाथ से जा सकता है। यही होती है मिस्टेक, जिससे गलती हो गई तो उसको तो हारना ही है ही। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। सबसे पहले इन्हें नाइट बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच बहुत ही सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या मुझे कहीं से चेक लग रही है? नहीं। स्पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। अगर मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूं तो क्या मुझे कोई एडवांटेज है? नाइट मरना नहीं चाहिए अभी हाल फिलहाल में। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। देखिए दूसरा नाइट भी मारा गया। तो ये होती है मिस्टेक्स। ये अपने रूक को डायरेक्ट, ओहो इन्होंने भी बहुत बड़ी मिस्टेक की। इन्होंने मिस्टेक की और वो गलती है, इन्हें अपना रूक D4 पोजीशन पर रख देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। इन्हें अपना रूक D4 पोजीशन में रख देना चाहिए था। तो ये मैच अब मेरे हाथ से निकल गया है दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो क्या मुझे एक मौका मिलेगा ये मुझे देखना है। सिर्फ एक गलती तो देखिए, वही मेरी गलती थी, सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक, और मैंने अपना रूक गवा दिया, वरना मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। तो मैच अब मेरे हाथ में है नहीं। देखिए गलती तो गलती होती है, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब हाल फिलहाल में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। एक नाइट है तो नाइट का यूटिलाइज़ करना है बस कैसे भी। ओह माय गॉड, मैंने दूसरा नाइट गवा दिया। तो देखिए ये होती है मिस्टेक्स। तो बहुत ही ख़राब मैच मैंने खेला है इस गेम में।
इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा नाइट व्यू मेरा मारा गया तो गलती की शुरुआत हुई, मैंने रुक अपना गवा दिया, तो बहुत ही ख़राब मैच मैं इसको बोलूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपोनेंट ने तो खैर अच्छा खेला ही है, तो क्या अब इस मैच को मैं ड्रॉ करा सकता हूँ, ये मुझे देखना है। ड्रॉ कराने की वैसे कोई कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि खिलाड़ी होशियार है, अपने आप जीत सकते हैं। बस मुझे देखना है कि अगर कहीं से मूव ब्लॉक हो सके तो मैच ड्रॉ हो सकता है। स्टेलमेट की कंडीशन लग सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ड्रॉ हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। तो खिलाड़ी होशियार है, और गलती तो मैंने की, देखी जब तक चेस में गलती नहीं करेंगे गेम का रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। तो मैंने डायरेक्ट रुक गवा दिया और ध्यान ही नहीं दिया कि इन्होंने अपना चेस पीस कहाँ रखा है। तो यही होती है मिस्टेक दोस्तों। देखिए तो क्या ये मैच ड्रॉ हो पाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो पाएगा, नहीं। देखिए खिलाड़ी तो होशियार हैं। तो चेकमेट हो गई दोस्तों, निश्चित, सीधी सी बात है कि चेकमेट निश्चित है। तो बहुत ही बढ़िया मैच इन्होंने खेला और सारी तारीफ इनको देनी पड़ेगी। और यही गलतियां होती हैं चेस में, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए, तो इस मैच में टर्निंग पॉइंट रहा, मैंने अपना डायरेक्ट रूट गवा दिया, वरना मैच में पोजीशन अच्छी थी। उसके बाद मैंने सोचने समझने की शक्ति मेरी ख़त्म हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि सारे मूव मैंने गलत चले। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट की मूव या मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।